हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार का, तारीख है 4 नवंबर और ये जो टाइम हो रहा है सुबह के 11:45 बज रहे हैं बिल्कुल। तो मतलब मैं आई थी अभी अभी स्कूल से। तो स्कूल में आज जाना था 1 डेढ़ घंटे के लिए, थोड़ा सा काम था। हमें टीचर्स को बुलाया गया था, बच्चों की तो छुट्टी है पोल्यूशन की वजह से। तो बस मैं गई थी और मैं आ गई। आकर देखा तो बच्चे गए हुए थे ट्यूशन। आज उनको सुबह बुलाया गया होगा और साथ के साथ उनके धैर्य भी आज चला ही गया। तो मुझे लगा कि जब वो चला गया है ट्यूशन और मेरे पास ये लगा कि मेरे पास है थोड़ा बहुत, तो मैं जो है ना लग गई थी अपने जो मतलब वो काम जो मैंने सोचे हुए थे। तो ये बेड वगैरह ठीक करना था और बेड में ना मुझे कुछ चीज़ें निकालनी थी, जैसे गर्म बनियान सब इनर्स वगैरह ना ये सब रखे हुए थे इस बेड में। तो वो निकालने थे और सोच रही थी कि किस दिन निकालूं। तो आज मुझे अचानक से ही जब मुझे लगा ना कि फ्री स्पेस मिल गया है तो मेरे को ये लगा कि मैं कर लूं और साथ के साथ बेड भी ठीक हो जाएगा और लगे हाथ ही। तो बस यहाँ पर जो भी चीज़ें निकालनी थी वो निकाल चुकी हूँ। अभी जो है ना इसमें रखने की बारी है, जो भी चीज़ें मुझे इसमें वापस से रखनी है। तो बस ये जो है ना ये सब चीज़ें थी जो मुझे यूज़ की नहीं लगी, तो मैंने वापस से निकाल के इसमें वापस से रख दी साफ़ करके बेड को। तो अब एक मशीन है सिलाई मशीन, वो जो है ना किचन के जो नीचे वाली स्लेब पर ये ऐसे रखी हुई थी और इसका भी यूज़ नहीं हो रहा है और इस पर पानी वानी गिर जाए, ये वेस्ट हो जाए, ख़राब हो जाए। तो इससे अच्छा है ना कि मैंने इसको बेड में रख दिया है और ये सेफ़ रहेगी यहाँ पर, और जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी तो मैं ईज़िली इसको निकाल भी लूँगी। तो फ़िलहाल के लिए मैंने इस पे कपड़ा ढक के और रख दिया। अब ये मटका जब से आरओ लगा है ना तो इसका मटके का भी यूज़ नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। अब जगह जो है कम है तो उस हिसाब से जो है ना मैनेज भी करना पड़ता है। तो जो चीज़ें निकली वापस से वहाँ पर ये चीज़ें एडजस्ट कर दी। तो ये हुआ कि मतलब जो चीज़ यूज़फुल थी वो बाहर आ गई और साथ के साथ जो ये अनयूज़ चीज़ें थी ये रख गई इसी में। अब ये था कि जो भी चीज़ें अब मैं जो इसमें रख रही हूँ ना, उससे जो है ना बेड फिर से वैसा ही हो गया जैसा कि मैंने पहले देखा था। अब इसमें वो कपड़े हैं जो बच्चों के मतलब छोटे हो गए हैं। जैसे वीरू के जो कपड़े छोटे हुए थे, ये जो कपड़े देख रहे हैं ना आप, ये जिया जी ही लेकर आए थे जब वो मेरे कुआँ पूजन में आए थे ना। आज तो वो रहे नहीं हैं। तो उनकी ही एक याद है कि मतलब वो कपड़े जो है ना अब मैं किसको पहनाऊँ, मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आता। लेकिन अब ये कपड़े बहुत छोटे हैं तो मैंने इनको रख दिया ऐसे कैसे, बाद में देखा जाएगा कि क्या होगा। ये वो खुद ही खरीद कर लेकर आए थे और खुद ही मेरे बच्चों के लिए लाए थे। तो जी ये वाला एरिया तो हो गया है क्लीन। अभी जो है ना बस इस एरिया की बारी है। तो इस एरिया को मैं नहीं करूँगी ज़्यादा, क्योंकि काम जो है ना ज़्यादा फैल जाएगा। इधर बच्चों का टाइम हो गया था आने का। अब ये वो साड़ी है जो मतलब देवरानी के फर्स्ट करवा चौथ के से आई थी ना उसके घर से, तो हमारे लिए भी आई थी, मैंने आपको दिखाई भी थी। ये वो साड़ी है और ये वहीं पर पड़ी हुई है। तो मैं इसको थोड़ा सा ओढ़ के देख रही थी कि कैसी लगेगी। तो प्लान ये था कि इसको रेडी कर लेती हूँ, इसका ब्लाउज़ वगैरह निकाल लेती हूँ, सिल लेती हूँ। लेकिन ये लगा कि अभी टाइम नहीं है, क्योंकि कपड़े पहले बहुत सारे पड़े हुए हैं ना सिलने के लिए। तो पहले इनको निपटा लेती हूँ, जब भी मुझे फ्री टाइम लगेगा तब मैं इसको निकालूंगी और फिर से इसको रेडी करूँगी। तो फ़िलहाल के लिए मैंने इसको चेक किया, रख दिया वापस से पैक करके। अब इसको रख रही हूँ वापस से बेड में, क्योंकि अभी टाइम मैं निकाल दूँगी इसको, ये बाहर पड़ी रहेगी। वैसे भी इतने दिनों से बाहर ही थी, वो टाइम मतलब नहीं मिल पाया। जैसे एकदम से सारी चीज़ें हो गई, पहले डिलीवरी हो गई, फिर अचानक से याद आई, वो फ़ोन आया कि मतलब जिया जी की डेथ के बारे में। तो बस इसी वजह से सारी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि कुछ समझ में ही नहीं आया था। तो ये जब से ऐसी ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी हुई थी साड़ी, और आज जो है ना मैंने इसको अच्छे से रख दिया। तो जी बेड का काम ख़त्म है, तो फटाफट से इसको बेडशीट को ठीक कर देती हूँ। तो बेड ठीक रहेगा तो कमरे का थोड़ा लुक भी चेंज लगेगा। तो बेडशीट जब यही बिछाऊंगी, थोड़ा पलट के बिछा दिया क्योंकि परसों ही धोई थी और ये गंदी बहुत जल्दी होती है, क्योंकि गर्म बेडशीट है तो गंदी ज़्यादा जल्दी हो जाती है। लेकिन अभी मैंने इसको एज़ इट इज़ बिछा दिया है। अब कल वल जब मैं मशीन लगाऊंगी तब इसको देखूंगी कि क्या करना है इसका। और एक और बेडशीट है गरम, वो मैंने आज निकाली है बेड से। तो उसको पहले धोना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों की चीज़ें होती है ना बेड में रखी, तो अजीब सी स्मेल हो जाती है उनमें। तो पहले उसको धोऊंगी, तो जब वो सूख जाएगी तो कल उसको बिछा के फिर इसको मतलब हटा दूंगी। अभी आ गया है ये वाला पोर्शन। तो ये ड्रेसिंग का पोर्शन भी बहुत ज़्यादा मतलब भरा भरा सा लग रहा था मुझे, भीड़ भाड़ सी लग रही थी यहाँ पे, क्योंकि बच्चे जैसे चीज़ें लेते हैं वैसे रखते नहीं हैं कभी भी। उन्होंने अगर हेयर बैंड लिया है तो वो उसको वापस से ऐसे फेंकेंगे, वापस से ढंग से रखेंगे नहीं। तो इसी वजह से चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। अब मैं उनको कितना भी समझा लूँ, वो जो है ना थोड़ा सा सोचते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल भी देते हैं।
तो जी अब ये वाला ऊपर का रो जो है वो मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से। अब ये बीच वाला रो है, इसमें खाली रखती हूँ इसको, क्योंकि बच्चों के खेल खिलौनों को रखने के काम आता है। अभी ये जो रील थी, जो भी मतलब कपड़े सिलाई किए थे, वो सारी रीलें यहाँ पर पड़ी हुई थी। उन सारी रील्स को मैंने रख दिया संभाल के। और ये जो कपड़े हैं, जो सूट वगैरह सब रेडी हुए थे वो भी, और जो कस्टमर के कपड़े हैं वो भी, सब जो है ना इसी एरिया में शामिल थे। तो सबको अलग अलग कर दिया है रख के। जो चीज़ें अनयूज़ थी उनको फेंक दिया है और चीज़ें यूज़फुल थी उनको मैंने रख लिया है। अभी ये वाला जो सेटअप बॉक्स का एरिया है इसको क्लीन कर दिया है। और जो सूट था मेरा था वो मैंने निकाल के रख दिया है अलग से। उसको जब पहनना होगा तब मैं उसको निकालूंगी। फ़िलहाल के लिए उसका फिनिशिंग वर्क हो प्लस तुरपाई वगैरह भी सब हो गया है, मैंने बाहर से करा लिया था क्योंकि इस वक्त मेरे पास टाइम होता नहीं है। तो जी सारी क्लीनिंग डस्टिंग के बाद ना अभी जो है ना थोड़ा सा काम था मेरे पास सिलाई का। और ये जो है ना अल्टर के थोड़े से काम थे, मतलब फिटिंग थी सूट की वगैरह की, तो थोड़े वो करने थे मुझे। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ ना इसको भी निपटा ही लेती हूँ, क्योंकि करीब 11:30 बज गए थे। 11:45 लगी थी, 11:30 हो गए थे, पौना घंटा करीब लग ही गया था। तो इस लगा ये कि मतलब सिलाई कर ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आएंगे तब तक जो है ना ये थोड़ा सा भी हो जाएगा। जितना होगा उतना ठीक है, लेकिन सारा ना हो पाए तो भी कोई बात नहीं। लेकिन बच्चों के आने तक जितना काम मैं निपटा लूँ ना उतना मेरे लिए अच्छा है। तो जी सिलाई का ज़्यादा वर्क था नहीं, थोड़ा ही वर्क था। और इतना था कि मतलब फिटिंग वगैरह लगाने के बाद ना कुछ भी हाथ का वर्क नहीं था इसमें, बस फिटिंग का ही था, जो भी मतलब सिलाई मशीन का ही था, मेरा कोई हाथ का काम नहीं था। तो इसीलिए अब ये जो है ना ये मुझे सिटिल डिस्टर्ब कर रही थी, जिसमें डब्बी होती है ना जिसमें भरते हैं धागा, अब वो मुझे परेशान कर रही थी। और उस वजह से ना फिर ये काम फिर से रुक गया। मुझे लगा कि अब तो मेरा काम ख़त्म हो ही जाएगा ये, क्योंकि ये परसों के कपड़े रखे हुए हैं तो मैं इनको जल्दी से निपटा दूंगी तो यहाँ का एरिया खाली हो जाएगा। लेकिन ये फिर भी रह गया। तो जी अभी जो है ना ये मैं आपको मिल रही हूँ शाम को सीधे। और ये शाम का वक्त है, करीब बज रहे हैं 6:30। तो सबसे पहले तो जो है ना मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। तो शाम के खाने में आज बनेंगे आलू के पराठे, क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास, सब्जी मुझे बनानी नहीं थी। और मतलब इनको भी नहीं खानी थी। उर्वी के पापा से फ़ोन करके पूछा था और उन्होंने भी मना कर दिया था, तो बोल रहे थे आलू के पराठे बना लो। तो सजेशन उन्हीं का ही था और बस मैं मतलब फ़ॉलो कर रही थी। अब पराठे बनाने लगी, आलू उबालने लगी, इतने बच्चे जो है ना शाम को नीचे से खेल के आ गए, बोल रहे पराठे नहीं कचौरी बनाना, हमें नहीं खाने पराठे, हमें अच्छे नहीं लगते। तो अब ये था कि पहले जो है ना दिया बाती कर लेती हूँ, क्योंकि शाम का वक्त है, दिया बाती ज़रूरी है। तो आलू सीधे रखने के बाद गैस पे मैं सीधे लग गई थी अपनी दिया बाती में। उसके बाद जस्ट सोचेंगे कि मतलब क्या करना है, कचौरी बनेगी या पराठे, वो तो बात का डिसीज़न होगा। फिलहाल के लिए ले लेते हैं भगवान जी का नाम। तो जी पूजा होने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ दोबारा से किचन में। तो यहाँ पर आलू में आ गई थी सीटियाँ करीब 2। तो जब तक और ज़्यादा सीटियाँ आएंगी तब तक जो है ना लहसुन छील लूँगी थोड़ा सा, 5 से 7 कलियाँ लहसुन की, और इसको अदरक कूटने वाले में ना अच्छे से कूट लूँगी, इसका फाइन सा एक पेस्ट बना दूँगी। और धनिया वगैरह जो भी है रफ पड़ा हुआ है उसको मैं साफ़ करके रख दूँगी। तो ये जो बीच बीच के काम होते हैं ना इनको निपटा देती हूँ, और आटा भी साथ के साथ ही लगा दूँगी, क्योंकि आलू जो है ना थोड़े से हल्के से मीडियम साइज़ के ही थे। तो उनको सीटियाँ लगने में एक बार मैंने इनको चेक किया था, तो मतलब तब तक उबले नहीं थे। जैसे इस बार मैं निकाल के रख रही हूँ ना कुकर को, तो इसी बीच मैंने इसको चेक किया तो तब तक उबले नहीं थे, 2 से 3 सीटियाँ और मतलब मांग रहे थे आलू। तो जी चेक करने के बाद मैंने फिर से उनको एक बार से गैस पे रख दिया। और यहाँ पर जो है ना धनिया जो है ना मंडे का था, ये मंडे का नहीं करवा चौथ वाले दिन का है ये धनिया, उस दिन ये लेकर आए थे। तो साफ़ क्या, अब आजकल धनिया आ भी ऐसा ही रहा है कि मतलब पीला पीला जल्दी हो जाता है। तो मैंने ना इसमें से जितनी हरी हरी पत्तियां थी वो तो निकाल दी थी, और जो बाकी का था उसको वापस से रख भी दिया कि मतलब अगर ज़रूरत पड़े, बीच में नहीं हुआ। तो जी यहाँ पर जो है ना आलू उबल गए थे, तो फटाफट से इनको छील रही हूँ। बहुत गर्म थे, जल्दी जल्दी छील रही हूँ, क्योंकि बच्चों को लगी हुई थी भूख, और ऐसी चीज़ें सुनने के बाद ना उनसे रहा भी नहीं जाता है, सच बताऊं तो। अगर कचौरी पराठे वगैरह ऐसा कुछ सुन लेना तो यही लगता है उन्हें कि जल्दी से बनने चाहिए, इधर उबले आलू या इधर से फटाफट से बन जाए, उनको इतनी देर बोलने में ना लगे जितनी देर बन जाए। तो ऐसा नहीं होता है ना, टाइम तो लगता ही है। तो जी यहाँ पर सारे आलू छिल गए हैं, तो मैंने ना ये लहसुन सारा इसमें डाल दिया और धनिया भी साथ के साथ डाल दिया। अब जो है ना मैं इन आलू को है ना ऐसे ही फोड़ लूँगी, क्योंकि हाथ से फोड़ूंगी तो बहुत गर्म है और अंदर से और भी ज़्यादा होंगे। तो मैंने ना कटोरी की हेल्प से ही इनको अच्छे से फोड़ दिया है। अभी मैं इसमें डालूंगी नमक मिर्च जो भी है, मतलब सूखे मसाले। तो पहले मैंने धनिया इसमें अच्छे से मिक्सअप कर दिया, और बिल्कुल एक मतलब ये होना चाहिए कि मतलब आलू में ना गांठें ना हो,
तो फट जाते हैं, वरना कचौरी परांठे ना फट जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसमें नमक मिर्ची दोनों चीज़ें मिला दी, हल्का सा मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला। तो जी अच्छे से मिक्सअप करने के बाद अब एक फ़ाइन सी पिट्ठी बन गई है इसमें अच्छी सी। तो अभी आटा मैंने पहले ही लगा दिया था, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीच-बीच के सारे काम मैंने पहले ही निपटा दिए। तो यहाँ पर आटा लगा हुआ है और आटा है ना सेट भी हो गया होगा, काफ़ी देर से लगा हुआ है। तो पिट्ठी जो है ना अच्छी खासी हो गई थी, इधर बच्चे आ गए थे टेस्ट करने के लिए। तो जी फटाफट से कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। तो फटाफट से पहले जो है ना पहली पूरी जो अन्नपूर्णा माता की होती है, उसको निकाल देंगे, उसको गैस पे रख। तो जी अब तेल जो है ना काफ़ी गर्म हो चुका है, बहुत देर से रख दिया था मैंने और रख दिया जब पिट्ठी बनाने लगी थी ना तभी रख दिया था। और अब जो है ना तेल बहुत अच्छे से हो गया है। तो पहले जो है ना ये अन्नपूर्णा वाली पूरी निकाल देंगे हम माता की, इसको गैस पे रख देंगे। इधर जो है ना मतलब आलू भरे उसमें, तो ये आलू जो थोड़े से वैसे वाले थे, जो थोड़े मतलब रवादार बोलते हैं उनको, वो नहीं थे, दूसरे आलू थे। तो थोड़ा सा हल्का सा फट भी रही थी ये, और हल्की-फुल्की सी जैसे भी होती है। वैसे नॉर्मल थी, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब ज़्यादा ही बेकार हो या फिर इतनी ही बेकार है कि हम खा नहीं पाएँगे, ऐसा कुछ नहीं था। खाने लायक थी, अच्छी खासी थी, लेकिन जो रवादार आलू होते हैं उनकी थोड़ी ज़्यादा बेटर बनती है। तो जी ये वाली पूरी जो है ना निकाल दी है इसमें। अब फटाफट से कचौरी डाल देते हैं इसमें। और उधर जो है ना बच्चे मेरे आस-पास ही खड़े हुए थे, बोल रहे थे जो बने पहले वो हमें देना। तो बच्चों का यही होता है, जब ऐसी चीज़ें कुछ होती हैं ना तो उनको यही लगता है कि हाँ, हमें पहले मिलना चाहिए। अभी देखिए कचौरी आप देख ही रहे होंगे बहुत अच्छे से बनी है। ये देखो, बहुत अच्छी बनी थी और मतलब खाने में भी टेस्ट उतना ही आया था। तो जी इसी के साथ ये वाला वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। तो आइए आप लोग भी कचौरियाँ खा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो कैसा लगा आपको, पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए सब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।